मंडली के सभी माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों को बिशप जॉनसन लकड़ा हेडक्वार्टर कांग्रीगेशन GEL चर्च छोटनागपुर असम का प्यार भरा मसीह नमस्कार। यीशु सहाय। आज 31/10/2021 के ऑनलाइन चर्च सर्विस में सबों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मत संशोधन पर्व है। 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर 95 सूत्रों को लटकाया गया था। सबों को मत संशोधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। आज के ऑनलाइन चर्च सर्विस में पुकार एवं सूचनाएं इस प्रकार है। जो 28/10/2021 के काउंसिल ऑफ रांची कांग्रीगेशन की मीटिंग में निर्णय लिया गया है। पहला, नवंबर माह 2021 से ख्रिस्त गिरजाघर खुल रहा है। पूर्व की भांति ख्रिस्त गिरजा रांची में 3 आराधनाएं होंगी। सुबह 6:30 बजे यूथ सर्विस, 10:30 बजे एडल्ट सर्विस एवं संध्या 5 बजे इवनिंग सर्विस होगी। ऑनलाइन चर्च जारी रहेगा। दूसरा, पवित्र वचनदत्त एवं पवित्र विवाह के अवसर पर ख्रिस्त गिरजा रांची में 25 लड़का तरफ से 25 लड़की तरफ से भाई बहन उपस्थित रहेंगे। तीसरा, गिरजाघर के भीतर बेंच पर गोल मार्किंग चिन्ह बनाया गया है, उसी के अनुसार बैठें। चौथा, सभी वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज करें, सभी कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करें। पांचवा, मिशन पर्व 2 नवंबर गॉसनर एंजेलिकन लूथरन कलीसिया का मिशन पर्व है। दिनांक 2/11/2021 को प्रथम चैपल पर 6:30 बजे प्रार्थना के साथ स्मरण पत्थर के पास मिशन पर्व की गिरजा आराधना होगी। मीना बाजार नहीं लगेगा। सबों को धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने बीते समय में दुख तकलीफ मारी मृत्यु में हम सबों की रक्षा रखवाली किया है। प्रार्थना है कितने हमारे प्रियजन जो बीते दिनों कोविड-19 के कारण या अन्य बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, उन शोकित परिवारों को शांति और ढाढ़स प्रदान कर। मंडली के सभी माता पिता, भाइयों बहनों, बच्चों को आशीष की भरपूरी दे। नवंबर माह से ऑफलाइन गिरजा आराधना आरंभ कर रहे हैं, हमारी सहायता कर ताकि कोविड-19 के सभी गाइडलाइनों का पालन करते हुए तेरी सेवा आराधना करें। तेरे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं। यह प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज एक विशेष दिन है, 31 अक्टूबर 2021, और निश्चय ही आज का दिन पर्व का दिन है जिसे हम मत संशोधन पर्व के रूप में मनाते हैं। और निश्चय ही आज की आराधना हम लोग आह्वान वचन से आरंभ करते हैं। हम आज का आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता 113, भजन संहिता 113, साम 113, 1 और 2 पद। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम को स्तुति करो।
यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना का पहला गीत हम गाएंगे। साक्षी बानी 7 हालेलुया हालेलुया, ईश्वर को गाहे मेरे प्राण। हालेलुया हालेलुया, ईश्वर को गाहे मेरे प्राण। जीवन भर मैं करूँगा ईश्वर की दया का बखान। अध्यक्षों पर सोचता कि क्या है उनका मूल, क्या उनसे आवेगा उद्धार, जो आप ही केवल राख और धूल। याकूब का ईश्वर है सहाय, जो स्वर्ग और धरती का करतार, जो सत्य और कृपा में और जिसका अनुग्रह पार। वह है कंगाल का धन और धाम, अनाथ का नाथ, विधवा की याद, परदेशियों का सुख विश्राम, दीनों का शरण और पहाड़। उसी से भूखा अपना और अंधा दृष्टि पाता है, वह पापियों पर दयावान और बंधुओं का त्राता है। ही से हुनुटा नंदित हो, रास्ते ईश्वर करेगा, सनातन से सनातन लो। हालेलुया हालेलुया। मंडली उठें। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण
हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज जो पहला वचन ठहराया गया है वो मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय पद 57 से लेकर आगे 62वें पद तक। लूका 9:57 से 62। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना
महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठे, आगे हम गाएंगे साक्षी बानी 153, साक्षी बानी 153, 153। परमेश्वर है एक दृढ़ पहाड़।
जो कुछ पार्थिव है, धन घर दे मान गुमान, सब कुछ जो है नाशमान, राज हमको तो भी होगा। मंडली खड़ी हो जाए। सबों को परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम पूरे मंडली होकर तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने बीते समय से लेकर अब तक हम सबों को सुरक्षित रखा है। और पिता, हम लोग आज के इस दिन को स्मरण करते हैं कि 31 अक्टूबर 1517 में तूने कलीसिया के लिए बहुत ही बड़ा कार्य का प्रबंध किया। हे पिता, इस दिन को हम मत संशोधन पर्व के रूप में मनाते आए हैं। इसमें प्रभु तेरे वचन सीखना चाहते हैं। तू अपने वचन से हर एक से बातें कर, ख्रिस्ट यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम लोग सुने। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय पद 29 से लेकर पद संख्या 41 तक मनन के लिए जो वचन लिया गया है। प्रेरितों का काम उसके 5वें अध्याय पद 29 से आगे पद 41 तक। परमेश्वर का वचन इसमें यूं लिखा है। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। परंतु गमलिएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए। परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग उसकी ओर कर लिए। वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से है तब तो नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए,
कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम परमेश्वर के इन वचनों पर ध्यान करें। ख्रिस्ट में प्यारों, कलीसिया के आरंभिक दिनों की घटना का यह वचन वर्णन कर रहा है। इसमें पतरस और उनके संग जो प्रेरित थे उनके विषय में एक विचार किया गया, और उसमें से जो एक माननीय व्यक्ति था गमलीएल, जो फरीसी था, इसराइलियों का धार्मिक अगुआ था, उसने एक बात उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया। यदि इनकी शिक्षा अर्थात यीशु ख्रिस्ट की शिक्षा मनुष्य की ओर से है तो समाप्त हो जाएगा, परंतु यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो कोई उसे मिटा नहीं सकता है। उन दिनों जब ये घटना घटी, उसके बाद हम लोग कलीसिया के इतिहास में पाते हैं कि कलीसिया में बहुत सारी सताहट हुई। वहाँ की जो रोमी साम्राज्य था, उस समय जो परिस्थिति आई कलीसिया के लिए, उसमें कलीसिया के इतिहासकार उन घटनाओं को मसीह इतिहास का काला समय कहते हैं। आरंभिक जो कुछ शताब्दी थे उसमें सताहट बहुत हुई थी, लेकिन आज के दिनों में यदि कोई उस क्षेत्र में जाए जहां पर कलीसिया में सबसे ज्यादा सताहट हुई थी, वहां पर हम लोग परिस्थिति को पूरी बदली हुई पाते हैं। और वहां पर जो उस क्षेत्र में ऊंचा भवन कोई कहा जाए तो बड़े बड़े गिरजाघर बनाए गए हैं। आज बहुसंख्य लोग कलीसिया के हो गए हैं, अर्थात मसीही होकर क्रिश्चियन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने इसको इस प्रकार भी वर्णन किया है कि जहां कलीसिया के विरुद्ध सताहट हो वहां पर कलीसिया और आगे बढ़ती है। इतिहास के क्रम में बहुत कुछ घटना घटी और कलीसिया के जीवन में उतार चढ़ाव पाते हैं और कलीसिया बढ़ते चली जा रही है। और आज कलीसिया के अर्थात यीशु के क्रूस मृत्यु के बाद जो समय है, कहा जाए 2000 वर्ष लगभग बीत गए, कलीसिया लगातार कार्य कर रही है। यदि क्रिश्चियनिटी या कहा जाए यीशु की शिक्षा या उसके अनुयायियों का जो समूह है, यदि यह मनुष्य की ओर से होता तो सचमुच किसी न किसी स्थान पर वह समाप्त हो जाता। निश्चय यह परमेश्वर की ओर से है, इसलिए यह लगातार बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता जाएगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मत्ती उसके 16वें अध्याय में जो वर्णन किया गया है, उसमें अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो उसके जवाब में उसके जो चेले थे जवाब देने लगे और यह कहे, कुछ लोग कहते हैं कि एलिया, कुछ कहते हैं यिर्मयाह या कुछ भविष्यवक्ताओं में से एक इत्यादि ये जवाब देते हैं। तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तब यीशु का चेला पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस पर यीशु ने कहा, हे शमौन, अर्थात पतरस का शमौन भी नाम था, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग पर है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा
और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। प्रभु यीशु ने कहा कलीसिया का जो नेव है अर्थात चट्टान है जिस पर कलीसिया बनी वह यीशु ख्रिस्ट है। यीशु के चेले पतरस ने इसको आगे वर्णन किया, समझाया है वह चट्टान असल में है क्या, और पतरस अपने पत्री में इस प्रकार वर्णन करता है। हम लोग पाएंगे पहला पतरस उसके 2 अध्याय में, वहां पर वर्णन किया गया है उस बहुमूल्य पत्थर के विषय कौन है बोलकर। पहला पतरस 2:4 में और आगे इस प्रकार लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। यह यीशु के विषय बताया गया। पतरस कह रहा है कि चट्टान कौन है, वह है यीशु ख्रिस्ट, और अपने विषय कहता वह कौन है बोलकर, और हमारे विषय कहता है। और हम लोग यहाँ पर 5वां पद में पाते हैं और 9वां पद में पाते हैं, पहला पतरस 2:5 और 9 में, और बताया कि हम लोग याजकों के पवित्र समाज है, अर्थात कलीसिया के हर एक व्यक्ति, अर्थात हमारा महायाजक तो यीशु ख्रिस्ट है और कलीसिया के हर एक जन याजक है। ये बुलहट परमेश्वर हमारे जीवन पर दिया है। और जब हमारा अगुआ जो परमेश्वर का पुत्र है, कलीसिया का अध्यक्ष होकर, कलीसिया का मालिक, चर्च का अगुआ होकर जा रहा है, तो चाहे कुछ भी उसके विरुद्ध में उठ जाए, कलीसिया आगे बढ़ते जाएगी, क्योंकि इस संसार का मालिक तो वही है, त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कलीसिया के हम आगे बढ़ते चले जाएं। कलीसिया में उतार चढ़ाव आते हैं, और कभी ऐसा प्रतीत होता है कलीसिया की परिस्थितियों को देखते हुए कि कुछ अगुओं को देखकर या कुछ को देखकर कि पता नहीं हम लोग ऐसा होगा, कैसा बढ़ेंगे आगे। कभी कभी आशंका आती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कलीसिया की बढ़ती किसी मनुष्य की ओर से नहीं हो रही है, परंतु बढ़ाने वाला तो पवित्र आत्मा है। वही कलीसिया को अदृश्य रूप से अगुवाई करता है कि कलीसिया आगे बढ़ते चले जाए। यह किसी मनुष्य का कार्य नहीं है कि किसी मनुष्य ने किसी सभा में कुछ योजना बनाई और उसके बाद अपने बुद्धि से लोग, मसीही लोग विचार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। निश्चय परमेश्वर कलीसिया की अगुवाई करता है और आगे भी करता रहेगा और बढ़ेगा कलीसिया। आज 31 अक्टूबर है। कलीसिया में हम लोग मत संशोधन पर्व मना रहे हैं। कलीसिया के जीवन के लिए बहुत ही अनमोल दिन है। 1517 में जर्मनी में पादरी डॉक्टर मार्टिन लूथर ने विटनबर्ग के गिरजाघर में 95 सूत्र आज ही के दिन लगाया था। अंग्रेजी के अनुवाद में उसको 95 थीसिस कहते हैं, या कहा जाए 95 विचारों को कलमबद्ध करके लिखा। उन दिनों में एक प्रथा चली आती थी, धर्म के अगुओं को, ख्रिस्ट धर्म के अगुओं को यदि किसी बात पर चर्चा करनी होती थी तो उसी प्रकार लिखकर इश्तिहार दिया जाता था, और जो अगुए थे उसको पढ़कर एक दिन निर्धारित करते थे कि इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग इसका वर्णन जो 95 सूत्र है हमारी कलीसिया में जो हिंदी अनुवाद है छपाया है, उसमें हम लोग विस्तार से पाते हैं कि शुरू में किस प्रकार इश्तिहार लिखा गया, 95 सूत्र डाला गया और आगे डाला गया। यह जो इश्तिहार था जर्मनी में लिखा गया था, लेकिन भाषा जो चुनी गई थी वह तो लैटिन भाषा, उसमें का प्रचलित भाषा आम लोग नहीं जानते थे। पुरोहित वर्ग जो पादरी वर्ग थे या शासक वर्ग वे लोग जानते थे, पढ़े लिखे लोग थे वही लोग जानते थे। इनका लक्ष्य था पादरी मार्टिन लूथर का कि कलीसिया के अगुवे इन बातों पर चर्चा करें। जब यह लिखा गया वह भी दिन चुनकर लिखा गया, क्योंकि अगले दिन एक पर्व वहां होने वाला था, बहुत बड़ा मेला लगता था, और कुछ वस्तुओं को, धार्मिक वस्तुओं को कहकर उनको बिक्री किया जाता था, जिसको अंग्रेजी अनुवाद में इंडल्जेंस कहा जाता है। कुछ वस्तुओं को दिखाया जाता था और कहा जाता था आप इन वस्तुओं को खरीद लीजिए रकम देकर,
और इसे यदि आप इन धर्म की वस्तुओं को रख लेंगे, आपको आपके घराने में परमेश्वर की आशीष आएगी। लोग खरीदते थे। और उन दिनों में एक और बड़ा प्रचलन आया हुआ था, क्षमा पत्र, पाप क्षमा पत्र, कि यदि कोई पाप करता था तो उसको क्षमा पत्र दिया था, उसके एवज में एक रकम लिया जाता था एक बड़े गिरजाघर को बनाने के लिए। पादरी डॉक्टर मार्टिन लूथर ने अनुभव किया यह तो बाइबल के अनुसार नहीं चल रहा है, और इन बातों पर चर्चा करें। 95 सूत्र में बहुत सारी बातों को नहीं डाला गया, लेकिन कुछ मूलभूत बातों को डाला गया। और उसमें से जो पहला विषय उसने चुना वह था पश्चाताप के विषय में। जैसे मरकुस के रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, उसमें पादरी मार्टिन लूथर ने कहा कि जब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा पश्चाताप करो अर्थात मन फिराओ, तो लूथर ने लिखा इसका अर्थ होता है कि हमारा अर्थात ख्रिस्ट विश्वासियों का संपूर्ण जीवन पश्चातापमय होना चाहिए। और उसी को अगले 2 बिंदु पर समझाया। और इस प्रकार कलीसिया के बहुत सारी बातों पर उसने विस्तार से डाला कि इन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब इसका अनुवाद किया गया, बहुत सारे कलीसिया का अगुओं ने आनंदित होकर उसे ग्रहण किया, और उनको अनुभव हुआ कि जिन बातों को हम कहना चाह रहे थे पादरी मार्टिन लूथर ने उसी को लिख डाला। कुछ ऐसे भी थे जो नाराज हो गए और सीधे रूप से नहीं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसके विरुद्ध में, इस लेख के विरुद्ध में चर्चा करने लगे। अगले साल 1518 में पादरी मार्टिन लूथर ने इसका विस्तृत रूप प्रस्तुत कर दिया। एक एक बिंदु पर जो 95 सूत्र लिखा था कि मैं इनको क्यों कह रहा हूं बोलकर। कुछ लोग इस लेख के पक्ष में हुए, कुछ विरोध में। अगले वर्षों में 1520 तक पादरी मार्टिन लूथर ने 3 बड़े ग्रंथों को लिखा। उसमें से एक था बाबुल बंधुआई और कुछ लेखों को लिखा। तो इस प्रकार से कलीसिया में अघोषित रूप से लोग 2 खेमे में बंटते जा रहे थे। पादरी लूथर का विचार था कि हम लोग इन बातों पर चर्चा करें और कलीसिया में यदि गड़बड़ी की बातें हैं तो उसको हम लोग सुधार करें, और हमारे सुधार का आधार परमेश्वर का वचन हो। उन दिनों एक बड़ी समस्या थी कि कलीसिया में लोगों को बाइबल प्रेरित पढ़ने की प्रेरणा नहीं दी जाती थी। कलीसिया के जो अगुए लोग थे वे लोग पढ़ते थे, और उसके बाद लोगों को जो मन करता था, अपने मन में आता था, समझाते थे। इसी पृष्ठभूमि में 1521 में एक सभा बुलाई गई वार्म्स नगर में। वहां पर पादरी डॉक्टर मार्टिन लूथर को बुलाया गया। वे अपने समर्थक के साथ आए और उनको एक चिट्ठी दिया गया, उनके नाम से निकला कि आप यहाँ पर आते हैं तो आप सुरक्षित रहिएगा और सुरक्षित जा सकते हैं, क्योंकि खतरा भी आ चुका था। और कलीसिया के इतिहास में पहले भी कुछ घटनाएं घट चुकी है, क्योंकि लूथर से पहले लगभग 200 साल पहले पादरी जॉन हस के साथ जो हस्र हुआ था उसको मार्टिन लूथर उसके साथी जानते थे। कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार पादरी जॉन हस ने बातें उठाया था कि कलीसिया बाइबल के अनुसार चलना चाहिए, और कलीसिया में दोनों सक्रमेंट का जो इस्तेमाल होता है उसमें पीछे का प्रभोज का, उसमें रोटी और दाखरस का दोनों इस्तेमाल होना चाहिए। उन मुद्दों को जो उसने उठाया था और उसके बाद उसके साथ जो अन्याय किया गया लोग जानते थे। इसलिए जब लूथर उसके साथी आश्वस्त हुए कि उनको सुरक्षा मिलेगा तो वे लोग पहुंचे। वार्म्स की सभा में पादरी मार्टिन लूथर से पूछा गया, उनके लेखों को सामने रखकर, क्या इन लेखों को आपने लिखा है? जो उसमें कलीसिया के जो प्रतिनिधि पहुंचे थे, पादरी मार्टिन लूथर ने उनको जवाब दिया, मुझे समय दिया जाए, मैं इसे देख लूंगा तभी बताऊंगा। उसे समय दिया गया, वह पुस्तक लेके चला गया। अगले दिन वह पुस्तक को वापस किया और कहता है कि इसको मैंने लिखा है। उसके बाद जो अगला सवाल उसे पूछा गया कि आप इस लेख को लिखकर खेदित हैं, दुखी हैं?
क्षमा मांगना चाहते हैं? उसके जवाब में पादरी मार्टिन लूथर ने कहा, मैंने जो कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है थोड़ा कड़ा लिख दिया हूं, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, उससे मैं हल्के ढंग से भी लिख सकता था। और आगे कहता है, कुछ ऐसे विषय हैं जिसकी चर्चा की जानी चाहिए, और चर्चा का विषय परमेश्वर का वचन होना चाहिए, बाइबल। यदि इसके विरुद्ध बात हो तो मैं नहीं मानूंगा। और कहता है, इस पर मैं खड़ा हूं बोलकर। उसी का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया, एक वाक्य बना गया, हियर आई स्टैंड। लूथर का खड़ा होना परमेश्वर के वचन पर था। वह कहता था, यदि कोई जो मैं लेख लिखा हूं इससे बेहतर कोई बताए बाइबल के आधार पर, मैं अवश्य सुनूंगा, परंतु यदि इससे बाहर कोई बात करे तो मैं नहीं मानूंगा। इस पर मैं खड़ा हूं। जब पादरी मार्टिन लूथर ने ऐसा किया, जो सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने लूथर को तो बाहर किया और अपने तरफ से घोषणा कर दी कि इसको मैं अलग करता हूं बोल के, सेवकाई से इत्यादि। लूथर अपने साथियों के साथ चला गया, और वह हम लोग संक्षेप में बता रहा हूं, उसे आगे एक जगह स्थान मिला। वहां का जो एक राजा था वो अपने किले में रखा, वाटबर्ग के किले में रखा, सुरक्षित रहा लूथर। और वहां पर उसने जो कार्य शुरू किया, पहला कार्य था, वह अनुभव किया कि लोगों को बाइबल मिलना चाहिए। और वह जो प्रचलित बाइबल थी, चूंकि स्थानीय लोग नहीं जानते थे जिस भाषा में थी, उसको मूल भाषा से अर्थात इब्रानी भाषा से, हिब्रू जिसे कहते हैं, और यूनानी ग्रीक से अनुवाद करने लगा। 1522 ईस्वी में उसने नया नियम का अनुवाद जर्मन भाषा में कर दिया, जो स्थानीय भाषा थी। और आगे चलकर 1534 में उसने पुराने नियम का भी अनुवाद कर दिया। इस अनुवाद में एक और कुछ मिला उसे। वह पाया कि पुराने नियम में कुछ और पुस्तक जोड़ी जा चुकी है जो कि उसे अटपटा लगा, और उसने इसके लिए दो बातों को चयन किया। इस्राएलियों के धर्म ग्रंथ को, हम जो मसीही लोग बाइबल के पुराने नियम की पुस्तकों को देखते हैं, इस्राएलियों को वह धर्म ग्रंथ है। उसने इस्राएलियों के इतिहास को देखा, वे क्या मानते हैं। और जैसा इस्राएलियों के इतिहास में जामनिया के सभा में जो 90 ईस्वी में तो सभा फैसला था कि पुराने नियम जो हम मानते हैं, इस्राएलियों का जो 39 पुस्तक है, 39, बस वही धर्म ग्रंथ है। तो लूथर ने उसी को लिया आधार कि जब इसराइल के लोग 39 पुस्तक, 39 पुस्तक मान रहे, तो हमारा पुराने नियम में उतना ही होना चाहिए। उसके साथ ही जो अन्य पुस्तक जोड़ दी गई थी उसको लूथर पढ़ा, पादरी मार्टिन लूथर ने पढ़ा, और पाया कि बाइबल के अन्य पुस्तकों से उनका तालमेल बढ़िया से नहीं बैठ रहा है। और उसने उसको भी अनुवाद किया और उसको एक अलग संकलन किया। लूथर का जो बाइबल था, पुराने नियम और बीच की पुस्तकें और नए नियम, उसको जो बीच की पुस्तकें, उसको एपोक्रिफा के नाम से लोग जानते हैं। उसमें जो पुस्तकें थी, लूथर ने उसको देखते हुए कहा कि इतिहास की कुछ बातें हैं उसको हम लोग देख के समझ सकते हैं कुछ बातें, लेकिन ये पुस्तक का ये जो संकलन है, ये हमारे विश्वास का अर्थात ख्रिस्ट विश्वास का आधार नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पाते हैं अगला जो संस्करण आने लगा, जो बाद में पाते हैं, तो लूथर का जो दिया हुआ जो संकलन था उसी को हम लोग बाइबल में पाते हैं। पुराने नियम में 39 पुस्तक और नए नियम में 27 पुस्तक, जो 66 पुस्तक का जो संकलन है, पादरी मार्टिन लूथर ने कलीसिया को दिया। पादरी मार्टिन लूथर का सबसे बड़ी उपलब्धि कलीसिया के लिए यही रहा। उससे पूछा गया था कि कलीसिया का विश्वास का आधार क्या होना चाहिए, तो उसने कहा बाइबल और केवल बाइबल और केवल बाइबल। और उसने जो वचन लिया था, जिसको हम लोग पंजिका में भी पाते हैं, पहले पृष्ठ में, यशायाह की पुस्तक में जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि धर्म ग्रंथ में ढूंढ कर पढ़ो। ये हम लोग पाते हैं कि हम लोग सबों को पढ़ना चाहिए।
और हमारे विश्वास का आधार बाइबल होना चाहिए और केवल बाइबल, अर्थात उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। यह लूथर का बहुत बड़ा उपलब्धि है। और जब यह लेख लिखा गया और कलीसिया में जो कार्य हुआ, उसके कारण बहुत बड़ी क्रांति आई, लोग बढ़ने लगे। पादरी मार्टिन लूथर का योजना यह नहीं थी कि कोई कलीसिया बनाए बोलकर, परंतु कलीसिया में सुधार के लिए कार्य करे। और उसी पृष्ठभूमि में उसने छोटा कैटेकिज्म लिखा, बड़ा कैटेकिज्म लिखा, और लूथर की शिक्षा को लेते हुए उसके एक साथी ने, फिलिप मेलानकथन ने 1530 ईस्वी में कन्फेसियो अगस्तिना लिख डाला। लूथर को जब दिखाया गया तो लूथर ने कहा कि मैं और कुछ नहीं पाता हूं कि इसमें जोड़ सकूं, और बाद में उसका और विस्तृत रूप अगले वर्ष में प्रस्तुत भी कर दिया गया था। और उसमें जो मुख्य विषय था वह यह था कि कलीसिया का अध्यक्ष यीशु ख्रिस्ट है और हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। उसके अनुसार हम लोगों को प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। यह बुलाहट परमेश्वर हम सबके जीवन पर दिया है। इन्हीं पृष्ठभूमि में पादरी मार्टिन लूथर ने जिन पुस्तकों का लेख प्रस्तुत किया वे आज भी हमारे बीच में उपलब्ध है। पादरी डॉक्टर मार्टिन लूथर को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। पादरी मार्टिन लूथर अपने विषय कहते हैं, मेरी तुलना पतरस पौलुस से ना की जाए, मैं तो बाइबल सीख रहा हूं। हमारा विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। वह भी कहता है यदि कोई बेहतर बात बताए बाइबल के आधार पर जरूर सुनना है, क्योंकि वह स्वयं मानता था कि कलीसिया अध्यक्ष तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट है, त्रिएक परमेश्वर की कलीसिया है। और हम सब इसी बुलाहट में बुलाए गए हैं। आज जो मत संशोधन पर्व है उसको हम लोग स्मरण करते हैं। उनकी शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़ना है कि असल में किन मुद्दों पर चर्चा की गई। एक जो मुख्य विषय था और वह था कि मत्ती 16वें अध्याय में चट्टान की विषय चर्चा की गई है, उसमें एक प्रचलन था, विचारधारा थी, आज भी कहीं पाई जाती है। जैसा लूथर ने कहा कलीसिया का अध्यक्ष तो यीशु ख्रिस्ट, वह चट्टान यीशु ख्रिस्ट है हमारा विश्वास जिस पर कलीसिया बनाई गई, परंतु किसी और को उस स्थान दिया जा रहा था और लूथर से कहा गया कि आप इसके लिए क्षमा मांगिए बोलकर। लूथर ने कहा नहीं, यह परमेश्वर का वचन है। और उसी प्रकार जो एक और विशेष शिक्षा प्रस्तुत की गई है और लूथर ने कहा कि हम सभी कोई कलीसिया के लोग परमेश्वर के याजक हैं। और इसी प्रकार जो जिम्मेदारी जवाबदेही हमारे ऊपर है उसको लेते हुए आगे बढ़ना है। हर एक ख्रिस्ट विश्वासी यीशु का गवाह होता है, इसमें हम सबों को आगे बढ़ना है। उसके साथ ही समय के साथ बहुत सारी परिस्थितियां आज बदलते जा रही है, लेकिन उस समय की जो शिक्षा जो प्रस्तुत की गई आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। हमारी कलीसिया में इस बात को ध्यान दिया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग जब वहां जाते हैं प्रार्थना करते हैं शांति के लिए। हम लोग परिवार की शांति के लिए करते हैं, परंतु आत्मा की शांति के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर के विरुद्ध होगा। पादरी मार्टिन लूथर ने इस बात को प्रकट किया था, क्योंकि वहां पर लूथर के समय एक प्रचलन था और वह था कि मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना की जाए, उसके नाम से चंदा दिया जाए, ताकि वे कहीं पर जब अटक गए हैं, जिसे अधोलोक बोलते थे, वहां से छूटकर स्वर्ग पहुंच जाए बोलकर। इसलिए जो मत संशोधन पर्व के बाद जो उस समय एक पर्व हुआ करता उसको लूथरन कलीसिया नहीं मानती है, और उसके बदले में मृत स्मरण पर्व को चुना गया। उस पर्व जो मत संशोधन पर्व का तुरंत बाद होने वाला था, और उस पर्व के विशेष शिक्षाओं को रख लिया गया था। मृतकों को हम लोग स्मरण करते हैं, यीशु की मृत्यु उसको भी स्मरण करते हैं, इस बात को स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, और जो उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर की दया उस पर कैसे हुई है और वे किस प्रकार जी उठेंगे, इन बातों की चर्चा करते हैं। परंतु उस पर्व में जो 31 अक्टूबर के बाद होता था उसमें आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती, उसको रोक दिया गया। इसलिए हमारी कलीसिया में जब किसी की मृत्यु होती है हम लोग ध्यान करें, परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए नहीं।
यदि ऐसा हो तो इसका अर्थ यही होगा कि कोई मर जाए और हम लोग कलीसिया होकर उसके लिए दान दे, प्रार्थना करे ताकि वह पहुंच जाए बढ़िया स्थान पर। यह शिक्षा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। हमें उन बातों को मानना है जो वचन में प्रकट है। गिरजाघर में जो बाइबल खुला हुआ है, लूथरन कलीसिया में यह बहुत मायने रखता है। लूथर ने कहा बाइबल सब कोई पढ़े, हमारे विश्वास का आधार है। और वह कहता था कि लूथर ने कहा कि कम से कम साल में एक बार तो बाइबल पूरा पढ़ लेना चाहिए। और कहता है कि हम लोग एक बार पढ़ते हैं, अगले साल फिर पढ़ते हैं और पाते हैं कि परमेश्वर ने हर साल हमारे लिए कुछ नया ठहराया है। इस पर बढ़ना है और हमारा शिक्षा जो है पवित्र आत्मा है, उसमें बढ़ना है। मत संशोधन केवल लूथरन कलीसिया के लिए मायने नहीं रखते, परंतु पूरी कलीसिया के लिए। यदि यह जो कार्य मत संशोधन हुआ मनुष्य की ओर से होता तब तक समाप्त हो जाता। निश्चय यह परमेश्वर की ओर से है। और कलीसिया में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि कलीसिया का अध्यक्ष यीशु ख्रिस्ट है और हम उसके अनुयायी हैं। और कलीसिया जो यीशु पर बनाई गई है वह अनंत काल तक बने रहेगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो कि आज प्रभु हम लोग कलीसिया होकर मत संशोधन पर्व मना रहे हैं। हे पिता, हमारी सहायता कर कि जो बड़ा कार्य प्रभु आज से लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था उसकी शिक्षाओं को गहराई समझ पाए और अपने विश्वास को टटोल कर देखें, तेरे वचन में बढ़ने पाए। सहायता कर प्रभु कि जिस प्रकार पादरी मार्टिन लूथर ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और वह अपने कार्य में आगे बढ़ा, उसी प्रकार कलीसिया के हर एक सेवक प्रभु, हर एक अगुवे प्रभु उस मार्ग पर चले ताकि संपूर्ण कलीसिया, जगत के हर एक कलीसिया प्रभु तेरे मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाए। हे पिता, तूने हम सबों को, हर एक ख्रिस्ट विश्वासियों को याजक नियुक्त किया है और प्रभु इसमें तू स्वयं महायाजक है। हमारी सहायता कर प्रभु, अपने जिम्मेदारियों को, जवाबदेही को समझ पाए और उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर पाए। हे पिता, कलीसिया में दुख तकलीफ संघर्ष की बातें आती है, अंदर से या बाहर से कहीं से भी तू देखता है और संभालता है प्रभु। और तेरी अनुग्रह से प्रभु कलीसिया सुरक्षित है। आगे भी सहायता कर, कलीसिया आगे बढ़ते चले जाए। जो लोग प्रभु तेरे प्रेम को अनुभव किए हैं और बढ़ना चाहते हैं प्रभु, इसमें तुझे अपने जीवन पर और गहराई से स्थान देना चाहते हैं, हर एक उनकी सहायता कर प्रभु। जो प्रभु प्रकट रूप से हमारे सम्मुख आते हैं या प्रभु गुप्त रूप में तुझे अपना जीवन दे चुके हैं, उन्हें अपने विश्वास से मजबूत कर कि हर एक कोई प्रभु तुझे बढ़ता चला जाए। इसमें तो हमारी सहायता कर। पिता, या प्रार्थना ख्रिस्ट यीशु के नाम से दया से ग्रहण कर। आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के मन और अंतःकरण की रक्षा करे, अब से सदा लो। आमीन। आगे हम गाएंगे साक्षी वाणी 179 अब अटल न्यो मैंने पाया। अब अटल वो मैंने पाया और उस पर स्थिर है मेरा मन। वही है यीशु ख्रिस्ट की दया, उसी का रक्त है मेरा धन। आकाश और धरती टलेगा, माने वो अटल है सदा। वह ईश्वर की सनातन दया, जो सोचा वो से है अपार। या
पिता का निरंतर माया जो करते पापियों की आड़, जो उन पर अति कृपा में अनुग्रह दृष्टि रखता है। विनाश मेरा नहीं चाहता, ईश्वर की इच्छा मेरा त्राण। इस कारण यीशु मुक्तिदाता छुड़ाया मेरा बदन प्राण। और स्वर पर जाके कितनी बार वह ठोकता मेरे मन का द्वार। कैसी कृपा पाप सब मेरे छूट गए ख्रिस्त की मृत्यु सन। अब मेरे घाव जो बहुत तेरे ना पीड़ित करते मेरा मन, कि ख्रिस्त का रक्त पुकारता है। सदा रो ईश्वर कृपा में, ईश्वर विश्वास से आसरा धरूं, इसको मैं जानूं निसंदेह। जब पाप के कारण शोक में पड़े, तब देखूं ईश्वर ही का स्नेह। प्रेम उसका अचल और अथाह, निरंतर एक सा रहेगा। मंडली उठे, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्बल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारतीय रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चायन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल, सीआरसी, कलीसिया का अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम में आस को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती में उनको शांति दे। हम इस वक्त विशेष प्रार्थना करते हैं जवानों के लिए जो अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए वे प्रयास करते हैं। उनको तो उज्जवल भविष्य प्रदान कर, उनको अच्छी नौकरी दे, अच्छा व्यवसाय दे, उनको समय पर उनका ब्याह होने दे प्रभु।
जो भी ब्याह में रुकावट बाधा की बातें हैं वो सारी बाधाओं को, सारी रुकावटों को तो दूर कर दे ताकि समय पर ब्याह हो सके। और जो भी प्रभु नव दंपति है जो संतान की आशा रखते हैं उन्हें तू ही संतान की आशीष से परिपूर्ण कर। हाँ पिता परमेश्वर, और निश्चय ही प्रभु हर एक परिवारों में तेरी आशीष हो, तेरी खुशहाली हो, समृद्धि हो, और निश्चय ही सभी तेरी आशीष में भरपूरी के साथ जीवन व्यतीत करने पाएँ और तेरे सच्चे भय, विश्वास और भक्ति में बढ़ते चले जाएं। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को तू महिमा और गवाही का जीवन प्रदान कर। हम इस वक्त ऑल चर्च कमेटी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। जितने भी कमेटी के लोग हैं उन्हें तू ही ज्ञान, बुद्धि और समझ से तू ही चला, उनकी अगुवाई कर कि वे प्रभु परमेश्वर कलीसियाओं के लिए अच्छे निर्णयों को लेते हुए काम कर सकें। और जितने भी मेंबर चर्चेस से सदस्य कलीसियाएँ हैं, हम सभी कलीसियाओं एवं संस्थाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू ही अपनी आशीष में सबे को चला, अपने आशीष में हर एक को रख, हर एक तेरे आशीष को प्राप्त करे। हर एक कलीसियाओं में तेरी शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि दिखाई देने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, और कलीसिया प्रेम के संदेश को जगत में फैलाने पाए और सेवा और प्रभु परमेश्वर शांति के कार्य को आगे बढ़ाती चली जाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे रांची, हमारे झारखंड राज्य एवं भारत एवं विश्व के लिए, लोगों के लिए, कि सबों में शांति हो, अमन चैन हो। जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो मिटाए जाएं, एकता और मेल मिलाप की बातें प्रबल होने पाएँ। हाँ पिता, इस देश में भी तो आप ही अपनी सुरक्षा दे, अपनी शांति दे, और प्रभु जहाँ भी आज मसीह सताए जाते हैं तो आप ही उनको शांति दे, अपनी कुशलता प्रदान कर, और अपने ही आत्मा का अगुवाई में हरे को चला। पिता, जो रोगी दुखी अस्पतालों में हैं या घरों में हैं, उन्हें तो ही सुस्वास्थ्य जीवन प्रदान कर, उनके रोग चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वे स्वस्थ होकर तेरी महिमा करने पाए, तेरी गवाही देने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट होने पर दया कर, कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर की आशीष दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय सबों को मत संशोधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां पुनः देता हूं। सबों को मत संशोधन पर्व आशीषमय हो।
धन्यवाद।